कुमार आपके अपने YouTube चैनल टिस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित आपको नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है नागरिकता अध्याय 4 में है। ठीक, तो आइए आज हम नागरिकता से क्वेश्चन देखेंगे और उसके फैक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नागरिकता से। तो चलिए देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक, तो भाग 2 है जो संविधान के नागरिकता से संबंधित है। इसका फैक्ट देखें तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के परिहाय सिद्धांत के कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता प्रदान करती है। एकल नागरिकता प्रदान करती है भारतीय संविधान की नागरिकता। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में जो नागरिक रहते थे पहले, अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो नागरिक पहले रहते थे वो दोहरी नागरिकता प्राप्त किए हुए रहते थे। ठीक, अब ये सब खत्म हो गई है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है कौन सा? जन्म के आधार पर प्रदान करता है, निवास के आधार पर, दोषीकरण के आधार पर या उपयुक्त में से सभी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के आधार पर करती है। यानी जन्म के आधार पर भी आपको भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, निवास के आधार पर भी और देशीयकरण के आधार पर भी भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद के नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया था। ठीक, वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला, जन्म से, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी, वंशानुगत आधार पर होगी, पंजीकरण के आधार पर होगी, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अब आगे देखते हैं। आगे है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक, इसका फैक्ट देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप के सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में शासन व्यवस्था के स्वरूप संघीय है। ठीक, क्या है? संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों के सरकार के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, परित्याग करने पर, ऑप्शन सी,
वंचित किए जाने पर, ऑप्शन बी पर्यवसन पर, या उपयुक्त में से सभी से। तो इसमें देखें तो भारतीय नागरिकता की नागरिकता समाप्त हो सकती है आपको ये तीनों पर, ठीक, ए बी सी तीनों ऑप्शन पे नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे क्या, परित्याग करने पर खत्म हो जाएगी, वंचित किए जाने पर भी समाप्त हो जाएगी, और पर्यवसन पर भी समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। किसी भारतीय नागरिकता की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। किसी अन्य देश के नागरिक ग्रहण करने पर, माने कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश में अपनी नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसके आधार पर वो खत्म हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर, जैसे नागरिकता में यहाँ के पाए हुए किसी देश के, तो वहाँ को हम परित्याग करते हैं कि यहाँ के हम नागरिक नहीं रहेंगे, तो ये हो जाएगी इसके आधार पर। तथा तीसरा हो जाएगा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, यानी सरकार अगर चाहे कि इसको हम नागरिकता से वंचित कर दें तो ये भी एक आधार है नागरिकता खत्म करने की। तो 3 नागरिकता है मुख्यतः। आगे देखते हैं। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा, देखते हैं कौन कौन से। तो नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपयुक्त में से सभी प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी प्रावधान, ठीक, प्रावधान होंगे जो 26 नवंबर 1949 के अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान को प्रावधान लागू किया था। आगे देखते हैं। तो आगे भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, एडॉप्टेड, अधिनियमित, इनकेटेड और आत्मसमर्पित किया। इस दिन नागरिकता चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुए थे। कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुए थे, ठीक। तो चलिए, इसमें हम बहुत सारे तो नहीं, वीवीआई क्वेश्चन देखे हम लगभग। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो गई है भारत की नागरिकता से। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आज का वीडियो का यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय